हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे टीवाई बीकॉम 5th सेमेस्टर। ये क्वेश्चन है आपका अप्रैल 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक पहला आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट में कैसे अकाउंट बनते हैं। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे तो ये वीडियो आपको कुछ काम का नहीं, बिकॉज अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप सम नहीं कर पाओगे, ये मेरी श्योरिटी। तो सबसे पहले आप क्या करो, मेरा बेसिक वीडियो देख लो। इन्वेस्टमेंट में कितने अकाउंट बनते हैं, कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, अदरवाइज क्या होगा, मैं आपको बताते जाऊंगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपको लगेगा कि सर आपने ये क्या किया है सम में करके। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका बेसिक पता होना चाहिए। और बेसिक में आपको सिर्फ 5 मिनट में नहीं दे सकता, ऑलरेडी वो 10 से 15 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो को देखो, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था। उसके साथ में आपका 30 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा, बिकॉज हमेशा 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब एक 20 के लिए पूछा जाएगा और एक 10 के लिए पूछा जाएगा। तो आपका इस तरह से हो जाएगा पूरा टोटल 30 मार्क्स इन इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इसका एएस क्या है, सारी डिटेल हम लोग ने क्या किए है, डिस्कस किए हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। मिस्टर स्वानंद वॉज डीलिंग इन 12% डिबेंचर ऑफ आरएस लिमिटेड, मतलब ये आदमी था, उसने आरएस कंपनी का शेयर्स लिया था, ठीक है। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 थी, मतलब जब भी हम लोग मल्टीप्लाई फेस वैल्यू करेंगे तो 100 करेंगे। ही फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स इन द ट्रांजेक्शन। 4 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस कितना था उसका, 3000 रुपीज। 3000 डिबेंचर था, 8 रुपीज, कॉस्ट 2000, मतलब ना परचेस हुआ ना सेल हुआ, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। देन 1 जून को है 8। ये सारी क्वेश्चन तो हम लोग सम करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या देखना देगा आपको, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल ऑन, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ढूंढना है इंटरेस्ट कब पे करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है 31 मार्च को पे करना और 30 सितंबर को। तो कैसा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। एवरी ईयर द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर वॉज 93 ईच, तो लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है तुम्हारी, 93 रुपीज हो गई। द डिबेंचर आर वैल्यूड एट ए लोअर कॉस्ट ऑफ ए मार्केट प्राइस। द प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ईयर एंड, और ईयर एंड कब बोल रहा है, 22 और 23, तो मतलब 22 को अप्रैल हुआ रहेगा और खत्म कब हुआ रहेगा, मार्च की 2023। तो सबसे पहले हम लोग ना ऐसा 2 बनाना पड़ता है, लेकिन इसी में हमारा एक में कवर हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक का बोला था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपका इंटरेस्ट में भी यूज हो जाएगा और जो आपको ईयर एंड करना है उसमें भी क्या हो जाएगा, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। अब 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, एंट्री पास करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस 3000 एट द रेट, देखो 3000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। तो आपको एक बार मैं कॉलम बता देता कैसा बनता है। मैंने 2 पेज पूरा यूज किया हूँ। डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ये डेबिट साइड है आपका पूरा, क्या है, डेबिट है। डन। अब दूसरे पेज पे मैंने फिर से क्या बनाया हो, डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो 2 पेज भी अगर आप यूज करोगे तो अच्छे से हो जाएगा सम, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलो शुरुआत करते। सबसे पहले दिया हुआ था आपको क्वेश्चन, देख लेते। 4 दिखा सभी को, 4 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 3000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेट 4 अप्रैल 2022। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेगी हम लोग, क्या लिखेगी, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अच्छा, कितना शेयर था वो देखेगी। अगर हम लोग, मैं आपको वर्किंग नोट यहीं पर कर देता हूँ, 3000 रुपीज शेयर था। कितना था, 3000 था ना, 3000 इंटू 100 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30 तो ये हो गया, तो ये हो गया 3 लाख रुपीज। कितना हो गया, 3 लाख। तो सबसे पहले आप फेस वैल्यू में कितना लिखोगे आप लोग, 3 लाख रुपीज। डन। अब कॉस्ट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था 2,50,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है डिसाइड करते। कब लिया उसने, अप्रैल में लिया है, तो अप्रैल का स्टार्टिंग है तो उसको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। डन। तो इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा आपका, डैश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डैश। डन। इतना समझ में आ गया सबको, एंट्री कैसे पास हुई। यहाँ पर ना हम लोग ने ना परचेस किए ना सेल किए, तो इसके लिए हम लोग ने क्या लिखे, डायरेक्टली इसको सेम टू सेम लिख दिए हैं। चलो अब आगे वाला क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 2, 1 जून
परचेस कर रहा है 12,000, तो 1200 इंटू 100 करें तो कितना मिलेगा, देखो जरा देखो 1,20,000। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कितना है 1 जून 2022। जब भी परचेस करेंगे तो टू बैंक लिखना है डेबिट में और लिखना है परचेस। क्या लिखेंगे, परचेस। ठीक है, कितना है 1200 था तो 20 और लगा दो तो हो जाएगा 1 लाख। ये तो आपका फेस वैल्यू एकदम इजी निकालना। अब यहाँ पे हम लोग ना वर्किंग नोट शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना उसके होगा नहीं। वर्किंग नोट अभी मैं बताता क्यों करेंगे। 1,20,000 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको 96 रुपीज़ 96 बोला है, लेकिन कम इंटरेस्ट। अब कम इंटरेस्ट में क्या करना है जरा देखो। सबसे पहले करेंगे 1,200 इंटू 96 करोगे आप लोग। तो मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ कितना आएगा। 96 इंटू 1200, ठीक है। तो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है, देखो कितना आ रहा अमाउंट देख सकते हैं आप लोग, 1,15,200। ये अमाउंट हम लोग को डायरेक्टली अभी फिलहाल लिखना नहीं है, इसमें इंटरेस्ट ऐड है। क्या ऐड है, अब इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हमेशा याद रखने का है, जो भी आपकी फेस वैल्यू रहेगी, फेस वैल्यू कितनी हो गई 1,20,000 इंटू कितना परसेंटेज है 12। सर आपको कैसे पता 12% क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। अच्छा ये कब खरीद रहा है, जून में खरीद रहा है। कैसे मालूम पड़ा सर आपको, ताकि क्वेश्चन में दिया हुआ वो दिखा आपको 1 जून। सब लोग देख सकते हैं आप लोग 1 जून में क्या क्या है, परचेस। तो जून मतलब क्या हो जाएगा, देखो अप्रैल मई जून का महीना हटा दो तो सिर्फ खाली 2 महीने का मुझे इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 इसके लिए, बिकॉज साल के कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। चलो कैलकुलेशन करके सिखाता हूँ मैं आपको। 1,20,000, ठीक है, इंटू 12% डायरेक्ट दबाएंगे आप लोग तो ये मिलेगा आपको अमाउंट। अब क्या करना है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो कितना मिलेगा 2400। क्या मिलेगा 2400 आप लोग को लिखना है इंटरेस्ट में। कहाँ लिखना है, अभी जो वैल्यू आई थी ना आपको, इसमें इंटरेस्ट ऐड है तो क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट कर देंगे। 2400 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर लोगे फटाफट 1,15,200। तो आपको कितना मिलेगा अमाउंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1,12,800, 1,12,800। कितना मिलेगा 1,12,800। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1,15,200 माइनस 2,400, तो 1,12,800। ये थी आपकी परचेज की एंट्री। कौन सी एंट्री थी देख सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो पूछो। कम इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, जो भी आपका वैल्यू आएगी ना उसको लिखना है ऐसे कि ऐसे, उसके बाद में जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें से क्या करना है, माइनस। तो ये आपका हो जाएगा कॉस्ट वैल्यू। क्या हो जाएगा, कब, जब कम इंटरेस्ट रहेगा तब। डन। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं हम लोग। अब 1 अगस्त बोला, क्या बोला, 1 अगस्त को सेल कर रहा 500। अगस्त बोले तो कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। अभी तक मुझे इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो 1 अगस्त को सेल कर दे, तो सेल्स की एंट्री पास करते हैं। 1 अगस्त 2022 बाय, क्या लिखेंगे, बैंक। सर क्या करोगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए बोला पहले बेसिक करोगे तो आएगा। यहाँ लिखना है आपको सेल्स। क्या लिखना है, सेल्स। अच्छा नॉर्मली मैंने बताया था जो भी नंबर ऑफ शेयर दिया रहेगा उसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करना। आपको क्या करना है, तो सेल्स में कितना दिया है देखो 500, तो 500 तो नॉर्मल हो गया। एक शेयर कितना हमारा 100 रुपीज़ का, तो 2 शेयर 2 0 और लग जाएगा। डन। अभी कितना बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है आपको, ये भी कम इंटरेस्ट है। क्या है मतलब, इसमें भी इंटरेस्ट ऑलरेडी क्या रहेगा, ऐड रहेगा। तो चलो इसका भी इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करते हैं। और अगस्त में कितना महीने का इंटरेस्ट आएगा, 1 2 3 4, 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ कर लेता हूँ। वर्किंग नोट नंबर, अच्छा वर्किंग नोट नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया नंबर 1। अब क्या लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 लिख देता हूँ। 50,000 अच्छा पहले उसकी नॉर्मल वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। कितना दिया हुआ था नॉर्मल वैल्यू, 500 इंटू 99 करते हैं हम लोग। 500 इंटू 99, तो यहाँ पर आपको आएगा 500 इंटू 99, 500 इंटू 99 आपको मिलेगा 49,500 मिलेगा। कितना मिलेगा, 49,000 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो अब
इंटरेस्ट निकालते हैं 50,000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12। सर 4 क्यों ले देता कि अभी मैंने पूरा आपको कैलकुलेशन बताया कितने महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो 50,000 कैलकुलेशन तो कैसा करना है 50,000 इंटू 12% डायरेक्ट दबाएगी आप लोग जो भी वैल्यू आएगी इंटू कितना महीना 4 मंथ डिवाइड बाय 12। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 2000। कितना मिलेगा आपको 2000। तो कहाँ लिखोगे 2000 इंटरेस्ट में लिखना है हम लोग को 2000। कितना लिखना है 2000 और यहाँ पर कितना आया था वैल्यू 49,000। देखो दिख रहा है 49। यहाँ से क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 47,500। तो ये रहेगा आपका कॉस्ट। क्या रहेगा कम इंटरेस्ट में हमेशा क्या करना है इंटरेस्ट को माइनस करना है। क्या करना है इंटरेस्ट को माइनस। तो 47,500 डन हो गया ये सम भी। चलो अब जब भी तुम सेल्स करोगे तो तुमको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। एकदम इजी लॉजिक में बताने की कोशिश करो। तुम्हारा पहला ये देख लो कितना है 3 लाख प्लस 120 कितना हो गया 4,20,000 एकदम इजी वे में। ठीक है 4,20,000 इजिकल टू अब यहाँ पे सिर्फ कितना है 50,000 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो नीचे लिखेगी यहाँ पे हम लोग 50,000 की मुझे क्या चाहिए वैल्यू चाहिए। 4,22,000 की कितनी वैल्यू आपको ये दो को खाली प्लस करना है किसको 2.5 लाख को और ये 2 लाख। चलो 50,000 प्लस 112800 तो यहाँ आपको मिलेगा 36। तो यहाँ लिखेगी 362800। अब इसका कैलकुलेशन कैसा करेंगे फाइंड करेंगे मतलब अगर 4,20,000 की सिर्फ इतनी सी वैल्यू है तो 50,000 की कितनी रहेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। प्लस को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 4,20,000 डिवाइड बाई 50,000। तो यहाँ पर आपको आंसर आ रहा है 8.4। कितना आने वाला है 8.4। तो चलो 3628 डिवाइड बाई 8.4 362800 डिवाइड बाई 8.4। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 43,190। कितने मिलेगी 43,190। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि क्या आया है करके 43,190। ठीक है 191 लेंगे तो भी चलेगा 190 लेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आपने कितना लिखे देखो 47 मतलब 47,500 में आपने सेल किए उसकी वैल्यू कितनी थी 43,190। अब मुझे आप लोग ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सर सीधी सी बात है 43 का मैंने कितने में सेल किया प्रॉफिट होगा। तो चलो माइनस करते हैं 47,500 माइनस 43,190 माइनस कर लो तो कितना मिलेगा 4,310। और जब भी प्रॉफिट आएगा तो इसकी एंट्री मैंने ऑलरेडी आपको बताया था बेसिक वीडियो देखो। प्रॉफिट होगा तो आपको लिखना है किधर है डेबिट में लिखना है। डेट क्या है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त 2022 टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट हुआ है आपको। क्या हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है दो दिखा ना मैंने बताया ना प्रॉफिट कितना हुआ 4,310 डैश डैश 4,310। इसको वर्किंग नोट नंबर दे दो 2। ये पूरा 2 है इसको मांगते दो हाँ 2 दे इसको यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है ये वर्किंग नोट 3 कर दो ये वर्किंग नोट को 2 लिख दो। डन हो गया। इतना समझ में आ गया है कंफर्म। चलो अब आगे क्या बोल रहा है देखो अगस्त के बाद में डायरेक्टली दिसंबर बोल रहा है। क्या बोल रहा है अच्छा मुझे कब इंटरेस्ट पे करना था हर सितंबर को पे करना था। तो मतलब ये 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे क्या है अभी भी पे करना बाकी है। चलो पे करते हैं। तो कितना हुआ था 3 और 1,20,000 4,20,000 में से ऑलरेडी मैंने कितना सेल कर दिया वो 50,000 कर दिया। तो कितना मिलेगा मुझे एंट्री नंबर 4 3,70,000 का मुझे इंटरेस्ट निकालने का 6 महीने के लिए इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। चलो फटाफट करते हैं। ये हम लोग हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो 3,70,000 इंटू 12% जो भी आएगा अमाउंट ठीक है इंटू कितना है 6 मंथ है 6 डिवाइड बाई 12 तो 22,200 आएगा। कितना आएगा 22,200। और हमेशा याद रखने का इसकी वैल्यू कहाँ आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू हम लोगों को यहीं पर लिखना है बाय बैंक करके लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है इंटरेस्ट। क्या लिखना है
इंटरेस्ट। तो कब आने वाला है? 31 सितंबर को मिल रहा है ना इंटरेस्ट, सितंबर की डायरेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो इसको वर्किंग नोट नंबर दे दो 4 डैश, इंटरेस्ट कितना है 22,200, तो डैश और डैश डाल देना है। क्या करना है? डैश और डैश। तो ये इंटरेस्ट हम लोग ने क्या किए हैं? फाइंड किए हैं। और ये जो देख रहे हैं आप लोग 431, ये भी हम लोग ने क्या किए? सेपरेटली फाइंड की। अब लास्ट एंट्री और बची है, फटाफट करते तो ये सम क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद में क्या दिया हुआ है? 1 12 मतलब दिसंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेस। तो परचेस की एंट्री कहाँ जाएगी? मैंने बताया था ऑलरेडी। अच्छा पहले उसको क्लोजिंग कर लेते, क्या कर लेते हैं? अब क्लोजिंग नहीं, अब जो परचेस हो रहा है, तो 1 दिसंबर 2022, ठीक है। 1 दिसंबर कर रहा है मतलब सिर्फ यहाँ पे 2 महीने का क्या लगने वाला? आपका इंटरेस्ट लगने वाला। मैं थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कितना दिया हुआ है जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्स्ट दिसंबर को कितना दिया हुआ है? परचेस 800 डिबेंचर, कितना? और एक्स इंटरेस्ट है। एक्स इंटरेस्ट का भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कैसे करना है। पहला 800 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 100 करेंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा? 80,000, डेट इज 8,000 मिलेगा, 80,000। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, क्या लिखना है? बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? परचेस। और फेस वैल्यू को मैंने बताया था डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 80,000, क्या मिलेगा? 80,000। डन हो गया 80,000। इंटरेस्ट फाइंड करेगा। अच्छा कितना कैसा बोल रहा है? 93। देखो जरा यहाँ पे देखो, ऑलरेडी दिया हुआ है। एक्स इंटरेस्ट अगर दिया रहेगा ना, हैज इट इज मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? 800 इंटू 93। चलो फटाफट सॉल्व करते। 800 इंटू 93 तो आपको कितना मिलने वाला? 74,400। 74,400 इसको डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग 74,400। अब सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलने वाला है? इसके ऊपर। कैसा निकलेगा? 80,000 इंटू 12%, कितने महीने के लिए? सिर्फ 2 मंथ के लिए, अक्टूबर नवंबर के लिए। 2 डिवाइड बाई 12। चलो कैलकुलेशन करते हैं फटाफट। 80,000 इंटू 12%, ठीक है, इंटू 2 डिवाइड बाई 12। तो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1600। कितना आने वाला है? अगर कुछ मिस्टेक होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, पूरा समझाने की। और राइट हो सकता है आपकी बुक में कुछ और रहेगा, लेकिन समझाने का तरीका इसी तरह से रहेगा, ठीक है। 80,000 इंटू 2, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 80,000 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, सही है, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट का हेजिटेज लिखना था। अब यहाँ लिखूंगा मैं 1,600। क्या लिखूंगा? 1,600। डन हो गया। ये आपने कर दिए परचेस। क्या कर दिए हैं? परचेस, ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या बची जरा चेक करो यहाँ पर। 1 फरवरी को सोल्ड कर रहा है 1500। तो चलो 1500 याद रखना है, ठीक है। 1500 में क्या कर रहा हूँ? सोल्ड कर रहा हूँ। कितने के हिसाब से कर रहा हूँ? और ये भी एक्स इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा इजी हो गया समझो तुम्हारे लिए। कितने के हिसाब से कर रहा हूँ? 90 के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 93 था, यहाँ पर हम लोग कितना ले रहे? इतना। चलो कितना है? डेट क्या थी क्वेश्चन में? 1 फरवरी 2023। तो बाय बैंक लिखना है हम लोगों का, लिखना है बाय बैंक, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे? सेल्स। यहाँ पे दे दो 07, यहाँ पे दे दो 6, तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया। चलो सबसे पहला एकदम इजी, कितना था? 1500 था। तो 1500 इंटू 100 करना है तो हमको मिलेगा 1500। तो ये हो गया, तो 2 0 ऐड कर दो तो हो जाएगा ये तुम्हारा 1,50,000। कितना हो जाएगा? 1,50,000। चलो इसके बाद में कैलकुलेशन करते हैं। एक्स इंटरेस्ट दिया है 1500 इंटू कितना दिया था? 90। तो इंटू 90 करो, 1,35,000। कितना है? 1,35,000। डन हो गया। इस इंटरेस्ट इसके ऊपर निकालोगे आप लोग 1,50,000 पे। चलो फटाफट निकालते हैं। 1,50,000 इंटू 12% पहले निकालेंगे तो 18,000। ये साल भर के लिए हो गया। तो दिसंबर फेब है ना, तो 1 2 3 4 मंथ का आएगा। जरा यहाँ पे ध्यान दो, फेब का ट्रांजैक्शन। तो 1 2 3 4 मंथ आएगा। कितना आएगा? 4 मंथ। तो इंटू 4 डिवाइड बाई 12।
तो सिर्फ 6000 तुम्हारा क्या आ गया है, इंटरेस्ट आ गया। ये पूरा एंट्री हो गया। अब सिर्फ तुमको ये फाइंड करना है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो एकदम मैंने ऑलरेडी एकदम इजी ट्रिक बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 करके, ठीक है। अब क्या करना है, जितना भी आपके पास में परचेस किए तो 3 लाख प्लस ये तो आप सब लोग को प्लस करेंगे 5 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 लाख में से आपको सिर्फ ये 50,000 माइनस करना है। तो कितना हो जाएगा, 4,50,000 होएगा। कितना आएगा, 4,50,000, ठीक है। 4,50,000 हो गया। और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1,50,000 की चाहिए। तो 1,50,000 इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग। अच्छा, 4,50,000 की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, ये कॉस्ट में डेबिट में जितना भी ना प्लस करना है, फिर क्रेडिट वाले को माइनस करना है। चलो फटाफट करेंगे हम लोग यहाँ पर। 2,50,000 प्लस 1,12,880 प्लस 4,310 प्लस 74,400। तो यहाँ आपको कितना मिल रहा है, शायद से कहीं तो गलती हुई है मेरी से। अच्छा, यहाँ पे एक जीरो कम लगा दिया, 25,000 है वो, 2,50,000 था वो। तो आपको टोटल कितना मिल रहा है, 441 कितना मिल रहा है, जिसमें से आपको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। कितना करना है माइनस, देखो सॉरी मैंने कट ही कर दिया, पूरा प्लस करने चाहिए था मुझे। चलो एक बार वापस से करते फटाफट। 2,50,000 प्लस 1,12,800 प्लस 4,310 प्लस 74,400 कितना मिल रहा है अमाउंट, यहाँ लिख के ले लो फटाफट। माइनस डायरेक्टली करते हैं हम लोग। तुम्हारा क्वेश्चन में कितना दिया, क्रेडिट में दिया ना, यहाँ पे कितना अमाउंट दिया है, 4,750। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ रही है 3,94,010। कितना आएगा, 3,94,010 रुपीज़। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना। अगेन इसको पहले डिवाइड कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर आपका आंसर 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब 3 को यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। तो 39,4010 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ आपको आंसर मिल रहा है 1,31,337 लेते हैं। मतलब अभी भी अगर चेक करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट ही हो रहा है। क्या हो रहा है, देख रहे हैं 1,35,000 में बेचा मैंने, कॉस्ट कितना था, इतना ही था। तो माइनस करके लेते हैं 1,35,000, 1,35,000, ठीक है, माइनस 1,31,337। तो आपका प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 3,363। तो ये तुम्हारा प्रॉफिट है। क्या है, क्या है, तुम्हारा कॉस्ट इतना ही था तुमने, लेकिन इसको सेल्स कितने में किए, 135। तो अभी भी आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट की एंट्री मैंने कहाँ लिखने बोला हुआ ऑलरेडी, तो आपको डेबिट में आ जाना, यहाँ लिखना है। कितना डेट थी, फेब थी ना, तो फेब ही लिखिए, 1 फेब 2023। टू प्रॉफिट क्या लिखेंगे, एंड लॉस ब्रैकेट में लिखना है प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। चलो उसको एंट्री नंबर 7 दे देते हैं। डैश डैश कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 3,663। डन। अब हमको क्या करना है, 6 मंथ का अब पूरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ मार्च का एंडिंग का मुझे इंटरेस्ट पे करना है। चलो इंटरेस्ट पे करने के लिए वापस से मैंने क्या बताया था, ये पूरा प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा 5 लाख। कितना हो जाएगा, 5 लाख में से आप लोग 2 लाख क्या करना है, माइनस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 नंबर एंट्री। 3 लाख रुपीज़ का क्या करना है, 3 लाख का मुझे इंटरेस्ट निकालना है। क्या करना है, 3 लाख इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। चलो फटाफट निकालते इसका भी। 3 लाख इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो 18,000 आपका इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट कहाँ लिखते हैं हमेशा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इधर ही, 31 मार्च 2023 बाय बैंक करो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट। 8 नंबर दे दो, डैश कितना है इंटरेस्ट आपका, 18,000। कितना है, 18,000। डन। अब तुमको टैली करना है, सिर्फ क्या करना है, टैली। तो 31 मार्च देखो
यहाँ पे 5 लाख है, यहाँ पर कितना है 2 लाख है, तो अमाउंट ज़्यादा तुम्हारा इधर ही आ रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 5 लाख। यही लाइन में आके यहाँ भी लिखो 5 लाख, ऊपर वाले से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 लाख। कितना 3 लाख मिलेगा। कैसा दो मैं बता देता आपको, ये कितना 2 लाख ही है ना, तो माइनस करो आपको कितना मिलेगा 3 लाख। कितना मिलेगा, इसको हम लोग नाम देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या देंगे 31 मार्च 2023। देखिए ईयर एंड हो रहा है ना तुम्हारा। अब ऐसी सेम इसी तरह से अमाउंट का भी प्लस करके ले लो, ये पूरा हम लोग को प्लस करना है, ठीक है। 2,50,000 प्लस 112800 प्लस 4310 प्लस 74,400 प्लस 3,336। अमाउंट यहीं पर ही ज़्यादा आने वाला है, 4,45,173। यही लिखेंगे 4,45,173, ठीक है। अब ऊपर वाले से माइनस करना आपको। अब एकदम लास्ट एंट्री पे ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर 31 मार्च वॉज 93। मतलब मेरे को ना वो चेक करना है, प्लस डिबेंचर है वैल्यू लोअर कॉस्ट, मतलब ना दो वैल्यू आपको मिलेगी। दो वैल्यू सर कैसे मिलेगी, कौन समझा नहीं। तो वो ये 3 लाख आया, मतलब इसमें कितना शेयर्स रहेगा तुम्हारा, 300 शेयर्स रहेगा, कितना 3000 शेयर्स रहेगा, ठीक है। 2 0 कट करेंगे तो कितना मिला 3000 इंटू, आप लोग ना पहले तो मेरे को जगह नहीं मिल रही इसके लिए मैं यहीं पर कर रहा हूँ। ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर समझो 9 रहेगा। क्या रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। यहाँ 9 रहेगा, ठीक है। चलो 3000 इंटू 93 करके लो फटाफट। 3000 इंटू 93 तो आपको यहाँ मिल रहा है 279,000। अब यहाँ पे चेक कर लो, सबको माइनस करने पे कितना आ रहा है। 279 मैंने लिख के ले लिया, अब यहाँ पे माइनस करो 44,5,173 माइनस 135,000 कितना आया, देन माइनस 47,500, तो ये आ रहा है 262। कितना आ रहा है 262,673। अब मुझे बताओ दोनों में से छोटा कौन सा है। 2,79,000 है, 2 लाख, तो जो छोटा रहेगा अमाउंट वही लेना है मुझे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 26,2673 अमाउंट आएगा। क्या आएगा 2673 अमाउंट आने वाला है। अब इंटरेस्ट प्लस करेंगे तो तुमको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, क्रेडिट में ज़्यादा मिलेगा। क्रेडिट में प्लस करो फटाफट। 2 हो गए 22,000। पहले चलो एकदम इजी थी, 6 और 2 8 हो गया, तो 22,000 मैं कहता हूँ 22,200 प्लस 8,000 प्लस 18,000, तो ये हो गया 48,200। जो साइड अमाउंट ज़्यादा रहती है वो साइड दोनों तरफ लिखते हैं। चलो इसको यहाँ भी लिख लेते हैं हम लोग 48,220, ठीक है। अब ऊपर वाले से माइनस करता हूँ, सिर्फ यहाँ पे 2 ही है, माइनस 2,400 माइनस 1,600, तो 44,200 आपका आएगा। इसको हम लोग नाम देंगे 2 प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बैलेंसिंग फिगर। 31 मार्च 2023। ये सम था आपका, कौन सा सम था, एग्जाम में आया हुआ। अगर अभी भी इसमें कुछ डाउट है तो इसके लिए मैं बोला आप सबसे पहला बेसिक वीडियो देख लो, बेसिक से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपका पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, और जो आपकी बुक में ना उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है तो वो वाले सम में ना देखते हुए ये जो मैंने पूरा सम कराया, ये डेबिट है आपका पूरा और ये क्रेडिट साइड है। अगर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकते। अगर अमाउंट कुछ समझ में नहीं आएगी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूँ आपको सारी चीज़ें पूरा हेल्प कर सकूँ, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लो कहाँ से मैंने सेल्स वैल्यू निकाला हूँ, कैसा क्या किया करके। डन। ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और हमारा व्हाट्सएप में ग्रुप है, अगर वहाँ पर आपको ऐड होना तो आप ऐड हो सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।